नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियां। फिर निकला प्रशासन का बुलडोजर, हराही तालाब के किनारे खाली कराया गया अतिक्रमण। जिलाधिकारी पहले ही कह चुके हैं, हर तालाब होगा अतिक्रमण मुक्त, हर अतिक्रमणकारी पर कार्रवाई तय। गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के दौरान ब्लास्ट, कई घायल। मिथिला लोक महोत्सव के अवसर पर सजेगा हाट बाजार, विकास योजनाओं का होगा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। और बाल दिवस पर याद किए गए बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू, जगह जगह कार्यक्रमों का चला सिलसिला। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। सबसे बड़े हीरो शोरूम केडी हीरो मब्बी दरभंगा की ओर से आप सबों को धनतेरस, दीपावली एवं महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक हीरो मोटरसाइकिल एवं स्कूटर की बुकिंग एवं खरीदारी पर पूरे 15,000 तक का लाभ और साथ में 100% फाइनेंस की सुविधा। मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर हीरो के स्कूटर ले जाएं और मात्र 4,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर मोटरसाइकिल। केडी हीरो, NH 57, कमतौल मोड़, मब्बी, दरभंगा। आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। एक ही जगह पर पाइए फर्नीचर की पूरी रेंज, हर डिजाइन है एक से बढ़कर एक, वह भी पूरी मजबूती के साथ। आइए फर्नीचर प्लैनेट, दोनार चौक, दरभंगा में, जहां सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं सेंटर टेबल के साथ ऑफिस फर्नीचर भी है उपलब्ध। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% ब्याज पर भी है प्रोडक्ट अवेलेबल। डायल करें 8409130705। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। और समाचार अब विस्तार के साथ। फिर निकला प्रशासन का बुलडोजर, हराही तालाब के किनारे खाली कराया गया अतिक्रमण। जिलाधिकारी पहले ही कह चुके हैं, हर तालाब होगा अतिक्रमण मुक्त, हर अतिक्रमणकारी पर होगी कार्रवाई। एक अंतराल के बाद फिर निकला प्रशासन का बुलडोजर, हराही तालाब के किनारे खाली कराया गया अतिक्रमण। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM पहले ही कह चुके हैं कि शहर के जितने भी तालाब चिन्हित किए गए हैं उन्हें खाली कराया जाएगा, अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और आखिरी अतिक्रमणकारी से तालाबों के मुक्त होने तक जारी रहेगा अभियान। अंचलाधिकारी अरुण कुमार सक्सेना के नेतृत्व में अभियान चला
अतिक्रमण मुक्ति का हराही पोखर के किनारे। गैस सिलेंडर के रिफिलिंग के दौरान बड़ा हादसा, ब्लास्ट में कई घायल। मधुबनी जिले के लौकी थाना अंतर्गत लौकी गांव से एक बुरी खबर आ रही है, जहां गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। मधुबनी जिले के लौकी थाना अंतर्गत लौकी गांव में गैस के कई सिलेंडरों के अचानक फट जाने के कारण कई लोग जख्मी हो गए हैं। जख्मी लोगों को इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मियों की पहचान सतीश शाह 35 साल के, राधा देवी 30 वर्षीय, कार्तिक कुमार 3 वर्ष के बच्चे, विवेक कुमार 20 वर्ष के युवक, मंजू देवी 34 वर्षीय महिला, 2 साल की संध्या कुमारी और 28 साल की वीना देवी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया गया है कि सतीश शाह चौक पर ही गैस सिलेंडर भरने का काम करता है। रसोई गैस के सिलेंडर में गैस भर रहा था कि अचानक गैस में आग लग गई, जिससे वह सिलेंडर तो फट ही गया, उस सिलेंडर के फटते ही वहां रखे अन्य गैस सिलेंडर भी फट गए, जिससे सभी लोग जख्मी हो गए। आनन फानन में इन्हें लौकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें तुरंत DMCH रेफर किया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें PMCH रेफर करने की प्रक्रिया चल रही है। सवाल बड़ा यह है कि इतनी जागरूकता फैलाए जाने के बावजूद, रसोई गैस कंपनियां इतनी जागरूकता फैला रही हैं, इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं हैं और गैस के रिफिलिंग के अवैध धंधे में लगे लोग खुद भी जख्मी होते हैं, खुद भी बड़ी दुर्घटना का कारण बनते हैं और दूसरों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर देते हैं। फिलहाल इन सभी का इलाज चल रहा है अस्पताल में। मिथिला लोक महोत्सव के अवसर पर सजेगा हाट बाजार, विकास योजनाओं का होगा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। मिथिला लोक महोत्सव के अवसर पर सजेगा हाट बाजार, विकास योजनाओं का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जाएगा। 2 दिवसीय मिथिला लोक महोत्सव के अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा क्रियान्वित की जा रही महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM ने कहा है कि मिथिला लोकोत्सव को यादगार बनाया जाएगा। इसमें जल जीवन हरियाली अभियान पर विशेष फोकस रहेगा। वे समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित मिथिला लोक महोत्सव तैयारी की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 11 कंपोनेंट हैं, सभी 11 कंपोनेंट का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। इसके अलावा कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य, जीविका, DRDA, समेकित बाल विकास परियोजना, PHED, पंचायत, पशुपालन आदि विभागों द्वारा अपने अपने ऑनगोइंग स्कीम्स का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। इसके साथ ही समारोह स्थल पर मिथिला ग्राम की संरचना की जाएगी। यहाँ पर एक पूरा गांव का नज़ारा दिखेगा। यहाँ घर, मकान, गली नाली, हाट बाजार, मवेशी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन आदि की संरचना करके गांव की संकल्पना को जीवंत करने का प्रयास होगा। बाल दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का चला लंबा सिलसिला। याद किए गए बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू। मैडोना इंग्लिश स्कूल में बाल दिवस के साथ ही मधुमेह जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बाल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया मैडोना इंग्लिश स्कूल दरभंगा में। इसमें लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन द्वारा विश्व मधुमेह दिवस का भी आयोजन किया गया। इस पर लोगों को जागरूक किया गया। बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के बीच चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 168 बच्चों ने भाग लिया। मधुमेह दिवस पर बच्चों के बीच मधुमेह जागरूकता अभियान पर भाषण प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें 24 बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर क्लब द्वारा सुसज्जित एक वैन, जिसमें मधुमेह जागरूकता के लिए जानकारी देते हुए प्रचार प्रसार हेतु 7 दिनों के लिए शहर में भ्रमण हेतु प्रस्थान किया गया। चित्रकारी प्रतियोगिता में 10वीं कक्षा में प्रथम पुरस्कार दीप्ति, द्वितीय पुरस्कार आदित्य, 9वीं कक्षा में प्रथम पुरस्कार सत्यम श्रीवास्तव, द्वितीय पुरस्कार निखिल, 8वीं कक्षा में प्रथम पुरस्कार हर्षिता स्वस्तिक, द्वितीय पुरस्कार सुकृति कुमारी को दिया गया। भाषण प्रतियोगिता में 10वीं कक्षा में प्रथम पुरस्कार अभिनव रंजन, द्वितीय पुरस्कार वैभव विकास, 9वीं कक्षा में प्रथम पुरस्कार समर प्रताप, द्वितीय पुरस्कार बालाजी प्रथम, 8वीं कक्षा
में प्रथम पुरस्कार मिताली, द्वितीय पुरस्कार कुमारी पूजा को दिया गया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष एस.एम. माइकल ने आगंतुकों का स्वागत किया। क्लब के सचिव लायन अनिल कुमार सिंह ने बाल दिवस पर प्रकाश डाला। डॉक्टर उत्सव राज ने इस अवसर पर मधुमेह जागरूकता पर बहुत सारी बातों से लोगों को अवगत कराया और इससे कैसे बचा जा सकता है इस ओर आवश्यक जानकारियां भी दी। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। क्लब के पवन कुमार सुरेका, ओम प्रकाश सराफ, ओम अग्रवाल, आदित्य विक्रम, राजेश बोहरा, वंदना बोहरा, ईला रानी सिंह, डेजी माइकल, मौसमी पंसारी, पिंकी गुप्ता, महिमा विक्रम और अन्य लोग भी उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन लायन अभिषेक चौधरी ने किया। कार्यक्रम के संयोजक विशाल पंसारी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। जब वो प्लेस टीचर से टकरा जाए तो टीचर्स हमें क्लास के बाहर भगाया करते थे। बाहर कान पकड़े सर तो झुकते थे, पर शैतानियों से भरे हम वहाँ भी न रुकते। टीचर्स के हम नए नए नाम बनाते थे और रोज सुबह उन्हें गुड मॉर्निंग सर का एक लंबा सा गीत सुनाते थे। टीचर्स जब भी पीछे मुड़ते छिपके से हम लंच खाते थे। दोस्तों का लंच उनसे पहले हम खत्म कर जाते थे। रिजल्ट के दिन गुस्सा कब बहुत आता जब अरे यार मैं तो पक्का फेलूंगा, बोलने वाला भी अच्छा नंबर लाता। वो वॉशरूम सबका साथ जाना और आधा क्लास वहीं बिताना। छोटी सी लड़ाई पर कठोर मुक्त में ये बोल के धमकाना। वो स्कूल के समोसे, वो लैब की बातें, फिर हम सबका साथ मिलके वो संडे की मुलाकातें। दोस्तों के साथ स्कूल आना जाना, कभी कभी घर लेट जाने पे माँ की डांट खाना। एग्जाम में दोस्तों के सहारे जाना, कभी आगे। लायंस क्लब आज वर्ल्ड डायबिटिक डे है, तो आज इंडिया में तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और ये चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन बना रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग लायंस क्लब दरभंगा टाउन के द्वारा हम लोग डायबिटिक अवेयरनेस प्रोग्राम करा रहे हैं बच्चे के बीच में और पेरेंट्स के बीच में, या क्या मैसेज आपको देना है। उसी तरह का हम लोग ये बच्चे लोग आज ये ड्राइंग कंपटीशन रखे हैं, पोस्टर कंपटीशन, डायबिटिक अवेयरनेस के बारे में, और स्पीच कंपटीशन है, डिबेट रखे हुए हैं बच्चे लोग के बीच में। ये लायंस क्लब दरभंगा के द्वारा ये डायबिटिक्स अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। आज लायंस क्लब दरभंगा टाउन की तरफ से विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर और चिल्ड्रंस डे के अवसर पर कार्यक्रम रखा गया है। बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत अभी हुआ है। मधुमेह पर हम लोगों ने जागरूकता अभियान रखा है, जिसमें बच्चों के द्वारा भी हम लोग एक भाषण प्रतियोगिता रखें कि वो अपने घर में अगर डायबिटिक है तो वो अपने पेरेंट्स को दवा समय पर दें, या इंसुलिन है तो किस तरह उनको वो जागरूक करते रहें। और शुगर की जांच करवा, अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं। पापा का हाथ छोड़ अपने पैर पे शायद पहली बार यही खड़े हुए थे। बाल दिवस पर महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान की दोनों शाखाओं गांधी विहार, मिर्जा खां तालाब और वाजिदपुर में कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान गांधी विहार लहेरी असराय दरभंगा में बाल दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि संजय कुमार देव कन्हैया, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान दरभंगा और प्राचार्य डॉक्टर प्रभा मलिक ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक राजीव कुमार ने उन्हें पाग, चादर, माला एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने पंडित नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण किया। बतौर मुख्य अतिथि संजय कुमार देव कन्हैया ने कहा कि आज का दिन नेहरू को याद करने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में इस तरह के आयोजन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस तरह के कार्यक्रमों से संस्थान के प्रति बच्चों में निष्ठा की भावना उजागर होती है एवं उनका मनोबल बढ़ता है। प्राचार्य डॉक्टर प्रभा मलिक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि आज का दिन बाल अधिकार के प्रति जागरूक रहने के लिए मनाया जाता है। नेहरू बच्चों के बीच जाकर उन्हें महान लोगों से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करते थे।
वहीं वाजिदपुर शाखा में कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर कैलाशपति यादव, पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विशिष्ट अतिथि चुनाव आयोग के आइकॉन मणिकांत झा, विद्यालय के चेयरमैन हीरा कुमार झा एवं प्राचार्य अशोक राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों का स्वागत चेयरमैन हीरा कुमार झा ने मिथिला परंपरा अनुसार पाग, शॉल, माला एवं प्रतीक चिन्ह से किया। अपने उद्बोधन में चेयरमैन श्री झा ने अतिथियों के सम्मान में उद्गार व्यक्त करते हुए राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। रोजी चाइल्ड स्कूल बंगलागढ़ में बाल दिवस समारोह में बच्चों ने धरे एक से बढ़कर एक रूप, दिए कई संदेश। रोजी चाइल्ड स्कूल बंगलागढ़ दरभंगा में आयोजित हुआ बाल दिवस समारोह। बच्चों ने विभिन्न रूप धरे फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के आयोजन में दिए एक से बढ़कर एक संदेश। निदेशक विनोद सिंह और प्राचार्य अनीता सिंह के साथ उपस्थित था पूरा विद्यालय परिवार। Principal ma'am and dearest friend. Hi everyone, I am Spider-Man. I am star of the world. जय माता। और में सबसे पहले मेरी पूजा होती है। Great things, but we can do small things with great love. Just smile and spread happiness. मैं भगवान श्री राम जी हूँ। मेरा पूरा नाम श्री रामचंद्र है। मैं अयोध्या से आया हूँ। मैं पुरुषोत्तम प्रकारी राजा हूँ। हमेशा की तरह हर साल हम लोग 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे को ये फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएँ कराते हैं। तो इससे ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है बच्चों का, उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। बच्चे स्टेज पे आते हैं। हमने आज देखा कितने बच्चे जो स्टेज पे आने में बहुत शाई फील करते थे, आज वो फैंसी ड्रेस में पार्ट ले रहे हैं और अच्छे से माइक पे बोल पा रहे हैं। तो यही है कि इससे मतलब बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। और विश ऑल द चिल्ड्रन हैप्पी चिल्ड्रंस डे। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। ये चिल्ड्रंस डे पे हम लोग हर साल की तरह इस साल भी हम लोग फैंसी ड्रेस प्रोग्राम कराते हैं, कॉम्पिटिशन रहता है। जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, करीब 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, तो सभी को पार्टिसिपेशन प्राइज तो मिलता ही है। और उसके अलावा फिर क्लास वाइज उसको प्राइजेस भी मिलते हैं, तो वो भी हैं। तो उनको जस्ट और प्रमोट करने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस गेन कराने के लिए इसका पर्पस यही है कि क्रिएटिविटी बच्चों में बढ़े। ये खुद सोच के आते हैं कि क्या करें, खुद यहाँ पूछते हैं टीचर से, अपने पेरेंट्स से कि हम क्या बन सकते हैं, क्या बनना चाहिए। तो उससे उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट भी होता है, कॉन्फिडेंस भी बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज के टॉपिक पर आपने देखा उसमें कि इसमें हम लोग ने बहुत अच्छा मार्क किया कि हर चीज़ को उन्होंने आज के टॉपिक रखा, पर्यावरण पे, जल बचाओ, बेटी बचाओ, मतलब इस तरह से करके पढ़ाई के बारे में, मतलब हर चीज़ में। अभी हम लोग के इसमें
हुआ है तो फौजी लोग बहुत बने हुए थे। अभी अयोध्या के उस पर हुआ तो बड़े अच्छे तो बहुत लोग धर्म के अनुसार से रामचंद्र जी बन के बहुत लोग आए हुए थे, कृष्ण भगवान बनते थे। तो मतलब आज के टॉपिक पे भी बच्चे इसमें आते हैं और ये अपना बहुत अच्छा इसके मार्फत अपना संदेश देते हैं। दरभंगा सेंट्रल स्कूल में भी आयोजित हुआ बाल दिवस समारोह। दरभंगा सेंट्रल स्कूल में आयोजित हुआ बाल दिवस समारोह। बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए संस्कृत के विद्वान डॉक्टर सोमेश्वर नाथ झा दधीची, प्रधानाचार्य अभय कुमार कश्यप के साथ उपस्थित था पूरा विद्यालय परिवार। Now I would like to make my humble request to our honorable principal sir, please receive our chief guest. I told in his speech that children are the future of the country, and if you want to secure it, to say some lines to you. Actually, this is celebrated About the Children's Day, so please put your hand together for this financial. It is our function. And Chaitanya Nehru was born. Again, second master. Big clap. And President Sahab also. Please come. Students. Please. Principal Sahab again. And the director of this drama. So big applause please. And Pandit Jawaharlal Nehru. त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व के भव्य समापन के उपरांत विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू पत्रकारों से मुखातिब हुए। बुधवार की देर शाम कहा, बिना पृथक मिथिला राज्य के मिथिलांचल का विकास संभव नहीं। त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व के समापन पर पत्रकारों से मुखातिब हुए विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू पृथक मिथिला राज्य की मांग को फिर दोहराया। कहा, जब तक पृथक मिथिला राज्य नहीं बनेगा तब तक मिथिलांचल का विकास संभव नहीं है। सैंतालीसम मिथिला विभूति पर्व समारोह विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा आयोजित मिथिला के समस्त जनगण के सहयोग से, नगरवासी के सहयोग से, इष्ट मित्र के सहयोग से संपन्न से भेल अछि, जाहि में सबसे अधिक संस्थान के जन्म काल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के बहुत सहयोग रहले और अहू बेर 47 पर्व में खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आकाशवाणी सब गोटे के सहयोग से समारोह संपन्न भेल। एहि बेर समारोहक से विशिष्टता ई छलैक जे जकर मातृभाषा मैथिली छै से लीडर सब गोटे से मौजूद छलाह। अहाँके 5टा लगभग MP, अनेक विधायक, विधान पार्षद सदस्य, पूर्व विधान पार्षद सदस्य समेत नगर निगम के मेयर जे हमरा जल प्रबंधन आ मिथिला के उद्घाटन केने छली, तो सब सेक्शन के सब व्यक्ति के सहयोग छल। एहि बेर सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
सब मेंबर ऑफ असेंबली, सब विधान पार्षद, पूर्व विधान पार्षद, एक एक व्यक्ति से ई कहलनि जेना ही तुलसीदास कहे छथिन राम छाड़ी कछु दोसर नाही, तो बिना मिथिला राज्य से मिथिला के कल्याण नहीं कर सके छे। महिषी कॉलेज का नैक निरीक्षण हुआ। कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा स्वयं उपस्थित रहे। महिषी कॉलेज का नैक निरीक्षण, दिन भर स्वयं डटे रहे वाइस चांसलर। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी नैक की 3 सदस्यीय टीम ने गुरुवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के उग्रतारा भारती मंडल संस्कृत कॉलेज महिषी सहरसा का गहन निरीक्षण किया और कॉलेज द्वारा पूर्व में प्रेषित जानकारियों के मुताबिक जांच पड़ताल की। टीम की अगवानी के लिए कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा खुद दिन भर कॉलेज में डटे रहे और कर्मियों को आवश्यक निर्देश देते रहे ताकि नैक की टीम को कोई असुविधा न हो। कुलपति की मौजूदगी में तीनों सदस्यों का स्वागत भी किया गया। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय वाराणसी के निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर RC पांडा के नेतृत्व में आई टीम के सदस्यों में श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली के साहित्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर भागीरथी नंदा एवं स्वामी सहजानंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट गुजरात की प्रधानाचार्य प्रोफेसर H मेहता शामिल हैं। कारागृह दरभंगा में शुरू हुआ मशरूम प्रशिक्षण। कारागृह दरभंगा में RCT दरभंगा के द्वारा 30 बंदियों को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण का उद्घाटन जेल अधीक्षक संदीप कुमार ने किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा 10वीं दीक्षांत समारोह विज्ञप्ति संख्या कन्वोकेशन 2/2019। 10वीं दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क एवं वांछित अभिलेख के साथ जो छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय ज्ञापांक कन्वोकेशन 1/2019 दिनांक 14/9/2019 के अनुसार अपना आवेदन पत्र जमा कर चुके हैं, उन्हें एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे आवेदन रसीद के साथ दिनांक 8 नवंबर 2019 एवं 9 नवंबर 2019 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक अपने विषयगत स्नातकोत्तर विभाग से प्रवेश पत्र, अंगवस्त्र एवं निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। उपाधि प्राप्त करने संबंधी पूर्वाभ्यास के लिए अनिवार्य रूप से दिनांक 10 नवंबर 2019 को पूर्वाह्न 11 बजे रसीद एवं प्रवेश पत्र के साथ डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होंगे। साथ ही दिनांक 12 नवंबर 2019 को निश्चित रूप से पूर्वाह्न 8 बजे से 9:30 बजे के मध्य दीक्षांत समारोह स्थल डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में प्रवेश कर लेंगे। प्रत्येक डीलिट PhD एवं स्नातकोत्तर उपाधि धारक छात्रों को सफ़ेद पायजामा कुर्ता या धोती कुर्ता एवं छात्राओं को सफ़ेद सलवार, लेमन येलो कुर्ता या लाल बॉर्डर के साथ लेमन येलो साड़ी तथा लाल रंग का ब्लाउज निर्धारित है, जिसे सभी प्रतिभागियों को अपने स्तर से व्यवस्था करनी होगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के माननीय अधिशद, अभिषद एवं विद्वत परिषद के सदस्यों से अनुरोध है कि दिनांक 11 नवंबर 2019 को विद्वत शोभा यात्रा के पूर्वाभ्यास हेतु अपराह्न 1 बजे तथा दिनांक 12 नवंबर 2019 को पूर्वाह्न 10 बजे तक दीक्षांत समारोह स्थल डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होने की कृपा करेंगे। कुलपति के आदेश से कुल सचिव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन a name to trust upon, Hero English School Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम का हुआ आयोजन। चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम के पहले दिन बाल दिवस के अवसर पर चाइल्ड लाइन दरभंगा के द्वारा सदर प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय ठाकुरानिया के बच्चों के साथ रैली निकाली गई। रैली में बच्चों द्वारा बाल श्रम बंद करो, शिक्षा का प्रबंध करो, बाल विवाह बंद करो, खुशबू हर फूल में, हर बच्चा स्कूल में आदि नारे लगाते हुए पुनः विद्यालय पहुंचकर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 का निर्माण किया। केंद्र समन्वयक आराधना कुमारी के द्वारा बाल दिवस पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम में चाइल्ड लाइन के परामर्शी सच्चिदानंद झा,
पंकज चौधरी, सिंह प्रसाद, अमरेश कुमार झा, राकेश कुमार के साथ साथ विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने भाग लिया। दिव्यांगों के प्रति हमारी संवेदना हमें मानव सिद्ध करती है, बोले डॉक्टर मुश्ताक अहमद। दिव्यांगों के प्रति हमारी संवेदना हमें मानव सिद्ध करती है, बोले डॉक्टर मुश्ताक। दरभंगा मारवाड़ी महिला शाखा की ओर से सीएम कॉलेज के छात्रों के लिए व्हील चेयर एवं वॉकर का हुआ वितरण। बाल दिवस के अवसर पर मारवाड़ी महिला सम्मेलन की दरभंगा शाखा के तत्वावधान में सीएम कॉलेज दरभंगा में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शाखा की ओर से प्रधानाचार्य को उनके अच्छे कार्य हेतु पाक चादर तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। शाखा ने महाविद्यालय के दिव्यांग छात्रों के लिए एक व्हील चेयर तथा 2 वॉकर प्रदान किया। कार्यक्रम में दिव्यांगों के प्रति समाज के कर्तव्य विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में अतिका प्रथम, सुधांशु कुमार रवि द्वितीय, पुरुषोत्तम कुमार चौधरी तृतीय तथा जयप्रकाश कुमार साहू ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया, जिन्हें शाखा की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर अवनी रंजन सिंह, संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर सुरेश पासवान आदि ने अपने विचार रखे। कुंवर सिंह कॉलेज दरभंगा में सर्वाइकल एवं ब्रेस्ट कैंसर पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ आयोजित। कुंवर सिंह कॉलेज लहेरियासराय दरभंगा परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में राष्ट्रीय सेवा योजना कुंवर सिंह इकाई, रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन एवं वीवो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट दरभंगा द्वारा सर्वाइकल एवं ब्रेस्ट कैंसर लक्षण एवं बचाव जागरूकता कार्यक्रम और मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन कर्नल निशीत कुमार राय, कुल सचिव मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने किया। बतौर मुख्य अतिथि रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन के अध्यक्ष डॉक्टर अमिताभ सिन्हा थे। विशिष्ट अतिथि में मोहम्मद शाहिद अतहर, डॉक्टर नीरज प्रसाद, डॉक्टर प्रवीर सिन्हा, मुख्य वक्ता के रूप में भी कई लोग उपस्थित हुए। किशोरी क्लब ला रहा है बदलाव की नई लहर। राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने किशोरी क्लब के तहत बिहार के 2 जिलों में असंख्य किशोर किशोरियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र में मिले ज्ञान व अनुभवों को साथ लेकर यह किशोर किशोरियां संपूर्ण बिहार राज्य में बदलाव की नई लहर ला रहे हैं। इस मौके पर मीडिया से भी बात की गई। भाकपा माले ने भूमि अधिकार मार्च का किया आयोजन। भाकपा माले ने भूमि अधिकार मार्च आयोजित किया। सभी शहरी भूमिहीनों को जल्द जमीन मुहैया कराने की प्रशासन से की मांग। सभी भूमिहीनों को 5 डेसिमल जमीन देने, वर्षों से बसे दलित गरीबों को बासगीत पर्चा देने समेत कई मांगों को लेकर भाकपा माले नगर कमेटी द्वारा पंडासराय माले नगर से भूमि अधिकार मार्च निकाला गया। मार्च को भाकपा के वरिष्ठ नेता RK सहनी ने रवाना किया और गरीबों को एकजुट होकर अधिकार के लिए आगे बढ़ने का आह्वान किया और कहा कि अधिकार के लिए आंदोलन ही एकमात्र विकल्प है। एकदम भाकपा माले द्वारा भूमि गरीब एकजुटता मार्च निकाली गई। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2014 में शहर के अललपट्टी TBDC नहर से 150 परिवारों को उजाड़ दिया गया था और ये कहकर के उजाड़ दिया गया
कि ये हाई कोर्ट का फैसला है। जब हम लोगों ने प्रतिवाद किया कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि जब तक आप भूमिहीनों का वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते हैं तब तक नहीं उजाड़ना चाहिए, बावजूद इसके जिला प्रशासन द्वारा बुलडोजर लगाकर तमाम भूमिहीनों का जो बास था, जो मकान बनी हुई थी, सारे मकानों को धराशायी कर दिया गया। बिहार में जनवादी धर्मनिरपेक्षता एकता समय का तकाजा, बोले राम नरेश। बिहार में वाम जनवादी धर्मनिरपेक्षता एकता समय का तकाजा, बोले राम नरेश पांडे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई जिला कार्यकारिणी की बैठक पार्टी कार्यालय में कॉमरेड चंदेश्वर सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पार्टी के दिवंगत नेता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, पूर्व सांसद गुरुदास दास गुप्ता, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन, महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह, जिला परिषद सदस्य उग्रनाथ झा एवं कुलदीप यादव, जलेश्वर लाल देव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यकारिणी सदस्यों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राम नरेश पांडे ने कहा कि देश की मोदी सरकार लगातार महंगी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में इजाफा करते हुए अब निजीकरण की नीति अपनाकर रेल, बैंक, विश्वविद्यालय सहित सार्वजनिक उद्योगों को देश के उद्योगपतियों के हाथों बेचकर बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि कर रही है। बैठक पूर्व से निर्धारित थी और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पूर्व से ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी के रूप में टीचर चुनाव क्षेत्र से, दरभंगा टीचर चुनाव क्षेत्र से प्रोफेसर अरुण कुमार, जो ऑल इंडिया प्रोफेसर एसोसिएशन के महासचिव हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है और उसकी तैयारी के क्रम में प्रोफेसर अरुण कुमार दरभंगा के सभी कॉलेज में, हाई स्कूल में, इंटर कॉलेज में सब जगह भ्रमण कर रहे हैं, जा रहे हैं। उसकी तैयारी के संयोजक रिटायर्ड प्रोफेसर शबीर अहमद बेग बनाए गए। 9 सदस्यीय कमेटी बनी है और उस जिला कार्यकारिणी के लोग अभी से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और माहौल अच्छा है और प्रथम वरीयता का वोट ज्यादा से ज्यादा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मिलने की संभावना। पार्टी इस बीच में पूरे देश के अंदर सांगठनिक मजबूती के क्रम में राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर संगठन सम्मेलन करने का पार्टी का पहले का निर्णय, उसी आलोक में दरभंगा जिला में भी 19-20 दिसंबर को यहाँ जिला संगठन सम्मेलन आयोजित होगा। जेएनयू में फीस वृद्धि समेत कई मुद्दों को लेकर आयशा का प्रतिरोध दिवस। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस के तहत दरभंगा में यूनिवर्सिटी से आयकर चौराहे तक निकला प्रतिरोध मार्च। मेजर रोल बैक का नाटक बंद करो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों की सभी मांगों को अविलंब पूरा करो, आयशा ने की मांग। गरीब वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को शिक्षा से बाहर करने वाली नई शिक्षा नीति वापस लो, कहा आयशा ने। आज आयशा की दरभंगा जिला इकाई के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय चौरंगी से सेंट्रल लाइब्रेरी विश्वविद्यालय थाना के रास्ते कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक, आयकर चौक तक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई बेतहाशा फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों के संघर्ष के समर्थन में आंदोलनरत गरीब छात्रों पर बर्बर पुलिस दमन के खिलाफ और गरीब वंचित समुदाय के छात्रों को शिक्षा से बाहर करने वाली नई शिक्षा नीति वापस लेने की मांग के साथ प्रतिरोध मार्च निकाला गया। सभा को संबोधित करते हुए आयशा के राज्य सहसचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की बात कहकर आई मोदी सरकार आज शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश में लगी है, जो सीधे सीधे आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय से आने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा से बाहर करने की कोशिश है, जिसे देश के छात्र किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में चल रहा है शिक्षा सप्ताह का आयोजन। स्थानीय डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जो 17 नवंबर तक चलेगा। इसी क्रम में लेखन प्रतियोगिता एवं महात्मा गांधी के दर्शन का और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शैक्षिक विचार पर प्रभाव विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि डॉक्टर एम हसन, प्राचार्य सह डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन मिथिला विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जीवन दर्शन को अपनाने की सलाह दी। अध्यक्षता प्रोफेसर DN सिंह ने की और कहा कि शिक्षा ही विकास का एकमात्र साधन है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पूरा नाम मोहिउद्दीन आज़ाद था। आपका जन्म मक्का में 11 नवंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। उनके पूर्वज अफगान के उलेमा थे जो कि मुगल साम्राज्य बाबर के समय भारत आए एवं उनके पिता का नाम मौलाना खैरुद्दीन था। मौलाना आज़ाद साहब की प्रारंभिक शिक्षा मुस्लिम तौर तरीकों से हुई थी। आज़ाद जी प्रारंभिक शिक्षा या तो घर पर या मस्जिद में हुई थी। इस्लामी शिक्षा के अलावा आपने इतिहास, दर्शन शास्त्र एवं गणित में शिक्षा प्राप्त की थी। मौलाना आज़ाद साहब उर्दू, हिंदी, फारसी एवं अरबी तथा अंग्रेजी भाषाओं में महारत हासिल की। अल-हिलाल नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसका अन्य मकसद हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना था। मौलाना आज़ाद साहब कई पुस्तकों की रचना की एवं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में इंडिया विश्वविद्यालय एवं गुब्बारे खाती प्रमुख है। उनका निधन 22 फरवरी 1998 में हुआ था। मौलाना आज़ाद साहब का शिक्षा में योगदान। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में 1947 से 1958 तक शिक्षा मंत्री रहे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने IIT, IIM, UGC जैसे संस्थानों की स्थापना में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। आज़ाद साहब ने महिलाओं की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा हो सके सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा की वकालत है। उनका दृढ़ विश्वास था कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ये तब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। फिर निकला प्रशासन का बुलडोजर, हराही तालाब के किनारे खाली कराया गया अतिक्रमण। जिलाधिकारी पहले ही कह चुके हैं, हर तालाब होगा अतिक्रमण मुक्त, हर अतिक्रमणकारी पर कार्रवाई तय। गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के दौरान ब्लास्ट, कई घायल। मिथिला लोक महोत्सव के अवसर पर सजेगा हाट बाजार, विकास योजनाओं का होगा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। और बाल दिवस पर याद किए गए बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू, जगह जगह कार्यक्रमों का चला सिलसिला। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।